नमस्कार दोस्तों, विलास नाइक ये यूट्यूब चैनल अब अपनी भाषा में हिंदी में बात करना चाहती है आपसे। इसमें विश्लेषण होगा, वृत्त संचलन होगा, सामाजिक जिम्मेदारी ध्यान में रखकर कुछ भाष्य भी होगा। हो सके तो कानून पर सलाह होगा। नवोदित वकील वर्ग के लिए कुछ जानकारी होगी और हो सके तो बुक रीडिंग भी होगा। निजी भाषा में होगा, हिंदी में होगा, क्योंकि विलास नाइक ये चैनल आज तक मराठी भाषा में था, आगे भी रहेगा। लेकिन जो हिंदी भाषिक दोस्त है उनको भी ये विश्लेषण पसंद आ गया। उन्होंने भी बताया कि यही चैनल पर कुछ हिंदी में भी भाष्य करना चालू करो, इसलिए ये प्रयास है। दोस्तों, आज का विषय है शिवसेना कल, आज और कल। सबको पता ही है कि स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे, इन्होंने जो सपना देखा था वो सपना उनके होते हुए ही पूरा हो गया कि महाराष्ट्र की कमान शिवसेना के हाथ में आ गई। उनकी प्यारी निशानी तीर कमान थी। शिवसेना का अधिराज्य बाला साहब ठाकरे ने किया। उनका पक्ष के ऊपर, संगठन के ऊपर कौशल्य अद्वितीय था। कई ऐसे चेहरे मुझे मालूम हैं कि जो आगे कुछ करेंगे ऐसे उनके माँ पिताजी को भी पता नहीं था, लेकिन बाला साहब का परिस्पर्श हुआ और उन्होंने इतिहास रचाया। कितने नाम हैं, आनंद दिघे होंगे, वामनराव महाडिक होंगे, प्रमोद नवलकर होंगे, गजानन वर्तक जैसे 2 नंबर के नेतागण होंगे, गणेश नाईक, नारायण राणे, दत्ताजी नलावड़े, कितने लोग उपनेता और नेता बन गए। लेकिन अंकुश, रिमोट कंट्रोल, ये बाला साहब ठाकरे का था। वृद्धावस्था में जाने के बाद ये पूरे पक्ष की धुरा उद्धव साहब के हाथ में, उनके सुपुत्र के हाथ में आ गई। उसके पहले ही 2-3 बार इस संगठन में भूकंप हुआ था। पहला बड़ा भूकंप छगन भुजबल जी जब शिवसेना छोड़ के गए तब हुआ। कुछ विधायक उनके साथ गए। बाद में और एक धक्का राज ठाकरे ने दिया, खुद के भतीजे ने दिया। बाला साहब बहुत टूट गए। यह धक्का बहुत गहरा था, यह चोट गहरी थी। बाद में नारायण राणे, गणेश नाईक, ऐसे न जाने कितने लोग गए। लेकिन बाला साहब के बाद उद्धव जी ने पूरा नया टीम बसा दिया। उसमें संजय राउत आगे आ गए। बाला साहब के टाइम से ही सामना नामक वृत्तपत्र में वो संपादक थे। सामना शिवसेना का मुखपत्र, उसकी हिंदी आवृत्ति भी थी। आगे संजय राउत को राज्यसभा की सीट मिली। जिन्होंने बार बार संजय राउत को वोट्स दिए वो महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य थे, आमदार थे, विधायक थे। बाला साहब के बाद शिवसेना बहुत बड़ी हो गई।
मातोश्री का महत्व अनन्य साधारण बढ़ गया। पूरा नेटवर्क उद्धव जी के हाथ में आ गया। उद्धव जी के दो रूप बताए जाते हैं। एक रूप में उद्धव जी बहुत सालस है, सीधे साधे इंसान है, प्यार से बोलते हैं, बहुत ऑर्गेनाइज है, बहुत प्यार करते हैं, कुटुंब वत्सल है, ये एक छवि। दूसरी ओर उद्धव साहब गिने चुने लोगों का सुनते हैं, वो अंदर की बात किसी को नहीं बताते। जो टीकाकार थे वो अभी खुलकर टीका करने लगे थे। मातोश्री की इज्जत दांव पर लगी। कभी भ्रष्टाचार के आरोप हुए, कभी महानगर पालिका में धांधली के आरोप हुए, तो भी शिवसेना आगे बढ़ती रही। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का गठबंधन था। एक बार सरकार भी चलाई थी। अब 2 दिन, एक बार तो निवडणूक पूर्व युति थी, बाद में फिसल गई। बाला साहब के सुपुत्र और उनके दोस्त संजय राउत ने कुछ अलग सोचा। जो राजनीति चली थी वो शिवसेना के तरफ से बराबर राजनीति थी, लेकिन जो निर्णय हुआ वो गलत हुआ। भाजपा शिवसेना जो एक साथ थे वो अलग हो गए और इलेक्शन के बाद शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस, इसका नया गठबंधन पड़ा। महाविकास आघाड़ी बन गई। उनका सरकार चला, 2.5 साल चला। अंदर सब कुछ अच्छा नहीं था। एकनाथ शिंदे शांत प्रवृत्ति के थाना के नेता, शायद उनके मन में उठाव करना चालू था। दिन निश्चित हुआ। पूरे प्लानिंग के साथ एक के बाद एक विधायक और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनको मिलते गए। 40 विधायक, 13 खासदार, ये बहुत बड़ा उठाव था, बहुत बड़ा सदमा था। सबको लगा शिवसेना तो काम से गई, लेकिन शिवसैनिक वही का वही था। विधायक जब जाता है तब उसके साथ पूरी जनता तो नहीं जाती, सब वोटर, सब शिवसैनिक तो नहीं जाते। अनेक शिवसैनिक ऐसे थे कि तो जगह पर थे, उनको ये राजनीति, ये प्रताड़ना अच्छी नहीं लगी, ये बगावत उन्हें रास नहीं आई। उसमें से एक थे अनंत गीते। देखा जाए तो अनंत गीते वही पहले आदमी थे जिन्होंने राज्य में राष्ट्रवादी के साथ युति करके शिवसेना गलती कर रही है, जो विधायक है उनके ऊपर अन्याय हो रहा है, आगे जाके उनको चुनना है, हमें शिवसेना बचाने हैं, ऐसे स्टेटमेंट उन्होंने की थी। इसके लिए नाराजी भी हुई थी। वो मातोश्री पर बार बार नहीं जाते थे, लेकिन ये बगावत के बाद अचानक से आनंद गीते ने कमान संभाली। उनकी छवि और अच्छी थी। मातोश्री ने ठान लिया। यह बहुत बड़ा फैसला था। विधिमंडल में अविश्वास प्रस्ताव, विश्वासदर्शक प्रस्ताव, ये सब कानूनी लड़ाई चालू थी। हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल हो गए। आज भी न्याय प्रविष्ट है। पूरी दुनिया, आप सब लोग सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। बीच में निवडणूक निर्णय अधिकारी, निर्वाचन आयोग, इन्होंने कुछ फैसले दिए।
सबको लगा था कि उद्धव बालासाहब ठाकरे की शिवसेना ही असली शिवसेना जाहिर हो जाएगी, क्योंकि एकनाथ शिंदे साहब के साथ सब विधायक तो नहीं गए थे, सब शिवसेना नेता, जिला प्रमुख, उपजिला प्रमुख, कारपोरेटर नहीं गए थे, और लोक नियुक्त लोग, विधायक, इतना ही पक्ष नहीं रहता। पक्ष के अनेक संगठन रहते, कामगार संगठन थे और भी और अनेक थे, सब ओरिजिनल शिवसेना के साथ, उद्धव बालासाहब ठाकरे के साथ थी, क्योंकि शिवसेना ये नाम ठाकरे घराने से जुड़ा था। जो श्रद्धा है वो ठाकरे घराने से है, और उद्धव साहब को बाला साहब का पुत्र मानते हुए, वारसदार मानते हुए बाकायदा मीटिंग में उद्धव बाला साहब ठाकरे को पक्ष प्रमुख किया था। सबको लग रहा था कि ये सब कानूनी लड़ाई इलेक्शन कमीशन में भी उद्धव बाला साहब ठाकरे को फायदे में रहेगी। तीर कमान और शिवसेना ये नाम उनके साथ रहेगा, और एकनाथ जी को जो ढाल और तलवार ये निशानी दी है उनको वो मिलेगी। उनके पक्ष का नाम शिवसेना बाला साहब ठाकरे गठ ऐसा रहेगा, या दोनों को ये नाम नहीं मिलेगा, दोनों को नया नाम लेना पड़ेगा, दोनों को चुनाव चिन्ह अलग से लेना पड़ेगा, ये फ्रीज हो जाएगा। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं था। निवडणूक आयोग पर आज आरोप हो रहे, जाहिर आरोप हो रहे कि उन्होंने पक्षपात किया। अभी ये चीज भी न्याय प्रविष्ट है, सुप्रीम कोर्ट में निर्णय आना बाकी है। अभी शिवसेना तीसरे मोड़ पर आई है। आज उनके हाथ में बहुत से विधायक नहीं है, बगावत किया हुआ है। आज उनके हाथ में खासदार नहीं है। अनेक पदाधिकारी एकनाथ शिंदे के साथ गए। चीफ मिनिस्टर शिवसेना को मिला है, एकनाथ शिंदे आज राज कर रहे हैं। लेकिन आने वाली इलेक्शन में सहानुभूति उद्धव साहब को मिलती जा नजर आ रही है। उसका नतीजा पहली सभा उद्धव बाला साहब ठाकरे ने खेड़ में ली। खेड़ कोकण में, कोकण शिवसेना का गढ़। उधर के सब विधायक या ज़्यादातर विधायक, भरत गोगावले, अलीबाग के विधायक, करजत के विधायक और नीचे के और कोई, ज़्यादा से ज़्यादा शिवसेना छोड़कर एकनाथ जी को मिले थे, जिसमें रामदास कदम का नाम बहुत बड़ा था। वो शिवसेना के नेता थे, पर्यावरण मंत्री थे, उनका पुत्र विधायक था। लेकिन खेड़ में जो सभा होली के 2 दिन पहले हुई, जो कोकण वासी वापस गांव में आते, साल में एक बार आते, उन्होंने बहुत बड़ी भीड़ गोलीबार मैदान पर खेड़ में सिटी में लगाई। जैसी सभा शिवाजी पार्क पर होती है, उससे अच्छी ऑर्गेनाइज सभा उद्धव बाला साहब ठाकरे ने इस मुसीबत के दौर में जमा कर दिखाई। इसका फायदा उद्धव जी को जरूर होगा। अभी जिन उद्धव जी के ऊपर घर से बाहर नहीं आते, मातोश्री नहीं छोड़ते, ऐसा आरोप हो रहा था, वही उद्धव जी खुद का नया नाम लेके, नया पक्ष, नया चिन्ह लेके लोगों के सामने जाएंगे। बहुत प्यार मिलेगा, लेकिन धोखा आगे है। अभी उनको ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, ज़्यादा वक्त भरोसे के लोगों पर रखना पड़ेगा। जो बगावत की है उन लोगों को परेशान करना पड़ेगा। और उससे बड़ा चैलेंज, जो कुछ शिवसेना नेता रह गए, उनमें से जो प्रवक्ता है, जो दूसरे पक्षों से आए हैं, उनके ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। और उनकी भाषा वही ज़्यादा मुसीबत है।
संजय राउत होगा या और कोई होगे, रोज सुबह सुबह उठकर जो बाइट देते हैं वो शायद आम आदमी को अच्छी नहीं लगती। जो मतदाता है उनके दिल में जो सहानुभूति की लाट है वो अगर कायम रहना चाहिए तो इन लोगों ने अपने शब्द प्रयोग पर, अपने भाषा पर लगाम लगाना चाहिए। ये ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा आह्वान उद्धव जी के ऊपर है। आज इतना बड़ा बगावत होके भी पब्लिक उद्धव जी के साथ दिखती है, लेकिन अति उत्साह में संजय राउत ने ऐलान किया है, शायद पक्ष नीति भी हो सकती है उद्धव जी को नेशनल लीडर बनाने की। ऐसा बोला जाता है कि राजनीति में उद्धव जी को मोदी के खिलाफ खड़ा करने की, उनकी छवि का फायदा, ये सहानुभूति का फायदा उद्धव जी को देने का प्लानिंग चल रहा है। अगर ऐसा हुआ तो शिवसेना की एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि राज्य की राजनीति से उद्धव जी जब राष्ट्र के राजनीति में जाएंगे तो शत्रु और भी बढ़ेंगे और राज्य में एकनाथ जी को सीधी चाल मिलेगी। आज उद्धव जी के पास इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इतने बड़े नेता नहीं है कि उनकी अनुपस्थिति में, उनके दिल्ली वारी में, उनका नेशनल लेवल के पॉलिटिक्स में उनको रखकर राज्य में एकनाथ शिंदे के सामने वो आह्वान निर्माण कर सके। सबको लगता है कि आज पहला करते हुए उद्धव जी ने महाराष्ट्र की सत्ता काबिज करना यही रहना चाहिए, वो भी अकेला चलकर। राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के साथ ज़्यादा टाइम तक, ज़्यादा वक्त तक अगर ये उद्धव जी बाला साहब ठाकरे की शिवसेना रही तो उसका फायदा उनको होगा, राष्ट्रवादी कांग्रेस को होगा या कांग्रेस को होगा। क्यों? शिवसेना का सहानुभूति का लाट का फायदा वोटर्स राष्ट्रवादी लेना चाहता है। खेड़ में जो एनसीपी लीडर शिवसेना पक्ष में आ गए, वैसा ही चाल हर जगह हो सकता है। मदद के बहाने राष्ट्रवादी कांग्रेस शिवसेना में चंचू प्रवेश कर सकती है। डमी उम्मीदवार या प्रत्याशी उम्मीदवार राष्ट्रवादी कांग्रेस या कांग्रेस शिवसेना को देगी। ये बाहर के लोग शिवसेना पक्ष में आएंगे। जो पुराने शिव सैनिक है, जिन्होंने 30 साल और इस कठिन वक्त में भी उद्धव बाला साहब ठाकरे का साथ दिया है, वो लोग वापस नाराज हो जाएंगे। इसमें तोटा ही तोटा है। इसलिए विश्लेषण करते समय आज की घड़ी में उद्धव बाला साहब ठाकरे ने सिर्फ महाराष्ट्र देखना चाहिए, सिर्फ खुद का पक्ष देखना चाहिए, खुद का संगठन बड़ा करना चाहिए। उसके लिए हो सके तो अपरिहार्यता, इसलिए राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस का मदद लेना चाहिए, लेकिन हो सके तो उनको भी दूर रखकर एकला चलो रे नीति अपनाना चाहिए। यही आज की मांग है। सामान्य शिव सैनिक जरूर उद्धव जी के साथ रहेगा, ठाकरे फैमिली के साथ रहेगा। कुछ भी यातना हो गई, सीबीआई हो गया या और कोई हो गया, केंद्रीय कौन सी भी यंत्रणा ठाकरे के पीछे लगी तो भी सहानुभूति की लाट उनके साथ रहेगी। लेकिन जब तक वो हिंदुत्ववादी संगठन है तब तक ये जनादेश रहेगा। अन्यथा आगे चल के यही नीति जो चल रही है वो धोखा उत्पन्न कर सकती है। उद्धव जी को राष्ट्रीय नेता बनाकर खुद की संगठना और उखाड़ने के लिए और मुश्किल में डालने के लिए प्रयास किया जा सकता है। संयमित नेतृत्व की आज जरूरत है। आज ये डिसीजन शिवसेना के पक्ष में खुद उद्धव बाला साहब ठाकरे ने करना चाहिए। आज शिवसेना की जरूरत महाराष्ट्र को है। ये जो भीड़ जम रही है,
ये सब दावा करती है कि महाराष्ट्र में शिवसेना चाहिए। बगावत के बाद भी शिवसेना रह सकती है, लेकिन एकला चलो रे ये नीति होगी तो थोड़ी तकलीफ होगी। अगर नहीं तो एनसीपी को यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस को और कांग्रेस को दोनों को पर एक तय नीति से दूरी में रखकर सिर्फ शिवसेना आगे कैसी बढ़ेगी, शिवसेना के विधायक 70 तक कैसे आएंगे, ये नीति होनी चाहिए। और महाआघाड़ी की तो भी हिंदुत्व को अगर छोड़ा नहीं तो महाराष्ट्र में भी भाजपा बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, ऐसा आज का चित्र नहीं है। लेकिन अगर आज भी वही गलती दोहराई गई तो शायद ये सब सिचुएशन का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। एकनाथ शिंदे और कुछ साल राजनीति कर सकते हैं, लेकिन दूर की राजनीति नहीं कर सकते। तीर कमान अगर उनको मिला, शिवसेना ये नाम भी उनको मिला, तो भी खुद के नाम पर आज के दिन में अगले 2 साल में इतने विधायकों नहीं ला सकते कि भाजपा को बाजू में छोड़कर एकनाथ शिंदे खुद मुख्यमंत्री बने रहेंगे। भाजपा की चाल, भाजपा की नीति सबको पता है। इसलिए आज कुछ भी होने दो, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कौन सा भी आने दो, आज महाराष्ट्र की जनता अगर उद्धव बालासाहब ठाकरे के साथ रहेगी, उद्धव बालासाहब ठाकरे अगर एकला चलो रे ऐसी नीति करके खुद आगे बढ़ेंगे और राष्ट्रीय पॉलिटिक्स, नेशनल पॉलिटिक्स से बाहर होके सिर्फ महाराष्ट्र के तरफ ध्यान देंगे, तो आगे जाके भी ये इतिहास बना सकते हैं। नहीं तो आगे जाके बहुत बड़ा धोखा उद्धव बालासाहब ठाकरे के साथ होने वाला है, ऐसा लगता है। ये विश्लेषण है। शायद इसमें मतभेद हो सकते हैं, शायद राजनीति और भी बदल सकती है, लेकिन यही सच है कि जब जब बगावत हुई तब तब शिवसेना के साथ आम आदमी रहा, और महाराष्ट्र में शिवसेना या ठाकरे इस घराने का नाम चलता है। और रखने की जिम्मेदारी भी उद्धव बालासाहब ठाकरे के ऊपर है, आदित्य उद्धव ठाकरे के ऊपर है। जो कुछ गिने चुने नेतागण रहे हैं उनके ऊपर है। एक नए तरीके से ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए और बहुत शांति से लेकिन आत्मविश्वास से आगे बढ़ना चाहिए। ये शिवसेना का कल है। कल की शिवसेना अलग थी, बाला साहब की शिवसेना अलग है, लेकिन कल आने वाला जो महानगर पालिका का इलेक्शन है, मुंबई महानगर पालिका का जो इलेक्शन है, वो बहुत कुछ तय कर सकता है। महाराष्ट्र की राजनीति उसके ऊपर बहुत कुछ बदल सकती है। आज इतना ही। शिवसेना महाराष्ट्र में आज भी जरूरी है, कल भी ज़रूरत थी, और शिवसेना पार्टी की ज़रूरत यानी उद्धव बालासाहब ठाकरे के पार्टी की ज़रूरत कल भी महाराष्ट्र को होगी। यही सच है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।